बच्चों आज हमारा विषय है हिंदी। हिंदी विषय में आज हम करेंगे कक्षा 8वीं में पाठ नंबर 8 बदलते लक्ष्य। तो देखिए पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि बदलते लक्ष्य। आज जो लोगों के लक्ष्य हैं, आगे बढ़ने का जो जुनून है वो बदल चुका है, अर्थात अब लोग हर क्षेत्र में अपनी रुचि अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा आज का पाठ है जिसका शीर्षक बदलते लक्ष्य रखा गया है, वो जो है पाठ जो है वो खेलों के ऊपर आधारित है। तो इस पाठ में जिन खेलों का वर्णन किया गया है वो है क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, टेनिस और मुक्केबाजी। ये जो खेल हैं, ये जो हमारे 10 तरह के खेल हैं, इन खेलों के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि बदलते लक्ष्य, कैसे लोगों की आज सोच जो है वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, कैसे लोग खेलों के माध्यम से भी अपनी रुचि के अनुसार जो है वो आगे खेल भी सकते हैं, अपनी रुचि को भी, अपने शौक को भी पूरा कर सकते हैं और इसी माध्यम से पैसा भी कमा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का पाठ है खेलों के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो लेखक है उन्होंने कहा है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेल और व्यायाम जरूरी है। अब देखिए पढ़ाई के साथ साथ खेल और व्यायाम भी जरूरी है। खेल कोई भी हो जिसमें सक्रिय भागीदारी, अब सक्रिय भागीदारी, सक्रिय होते हैं किसी क्रिया में लगा हुआ और भागीदारी मीन्स हिस्सा। तो सक्रिय भागीदारी से जब हम खेल खेलते हैं तो इससे शरीर स्वस्थ तथा निरोग रहता है। निरोग जिसमें कोई भी रोग ना हो। तो जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ भी होता है और निरोग भी होता है। जैसे खो खो, कबड्डी, मलखम, गुल्ली डंडा, लुका छिपी, दौड़, कुश्ती, ये जो खेल हैं ये आउटडोर गेम्स हैं जो बाहर मैदान में खेले जाते हैं। इनसे क्या होता है, एक्सरसाइज भी होती है, व्यायाम भी होता है और साथ में हम इनको खेलते भी हैं, हमारी रुचि भी पूरी होती है, शौक भी पूरा होता है। तो इन खेलों में बताया गया है कि जैसे हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, तैराकी, शतरंज, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक, नाव चालन, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, एथलीट आदि अन्य लोकप्रिय खेल भी हैं। बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो बहुत ही लोकप्रिय हैं, लोग इनको खेलना पसंद करते हैं, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय, जो पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। लेकिन क्रिकेट में, भारत में क्रिकेट की चकाचौंध है। चकाचौंध होता है बच्चों आंखों का झपकना या दृष्टि का स्थिर न रहना। तो हर तरफ जो है वो भारत की ही चकाचौंध है, अर्थात लोग इस खेल को बहुत ही शौक से, बहुत ही रुचि से देखते हैं। जबकि सभी खेलों का समान महत्व सर्वविदित है, अन्य खेल उपेक्षित हो गए हैं। क्रिकेट के आगे जो है वो अन्य खेल उपेक्षित हो गए हैं। उपेक्षित होता है जिसकी उपेक्षा करना या तिरस्कार करना। तो बाकी खेल क्रिकेट के आगे उपेक्षित हो गए हैं। क्रिकेट भारतीय खेल जगत का अब राजा बन गया है, क्योंकि सभी में लोकप्रिय, लोग क्रिकेट देखना जो है वो पसंद करते हैं, इसलिए वो खेलों में राजा बन गया है। जबकि दूसरे खेल सिपाही मात्र रह गए हैं। ऐसे ही उपेक्षापूर्ण वातावरण में एक खेल स्टेडियम में खेलों की सभा बुलाई गई। एक खेल स्टेडियम जो है, खेल स्टेडियम के बीच में खेलों की एक सभा बुलाई गई। तो इसी के लिए देखा गया है कि चारों विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए आवंटित किए गए स्थान, ये देखिए, ये जो एक सभा है इसमें क्या है, खिलाड़ी दिए गए हैं। तो खिलाड़ी क्या है, ये जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, ठीक है, ये सारे खेलों की एक सभा बुलाई गई। ठीक है, इसको जो है सभा को किसमें, खेल मैदान में, खेल स्टेडियम में एक सभा बुलाई गई और जिस खेल की अध्यक्षता जो है वो, खेलों की अध्यक्षता जो है वो हमारी हॉकी टीम ने की। हॉकी देखिए भारत का जो है वो राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो वो खेलों की अध्यक्षता जो है वो हॉकी ने की। अब हॉकी क्या कहता है देखेंगे, इस खेल बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। हॉकी कहता है कि इस खेल स्टेडियम में आपका हार्दिक स्वागत है, सभी खेलों को कह रहा है कि आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं बताना चाहती हूँ, अब हॉकी जो है वो कहती है, मैं बताना चाहती हूँ कि हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय मंडल खेलों में हॉकी में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा। तो हॉकी सबका स्वागत करती है और अपने बारे में बताती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल हुए उनमें
इसका जो है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, खेलों का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत का प्रदर्शन, जो भारत के खिलाड़ी थे उन्होंने हर एक खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके माध्यम से अनगिनत पदक जीते, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक आदि जीते। अब देखिए क्रिकेट, अब क्रिकेट की बारी आती है। सभा बैठी हुई है, बारी बारी खेल जो है वो अपने बारे में बताते हैं। तो क्रिकेट कहता है कि इस स्वागत के लिए धन्यवाद, भारत में सबसे लोकप्रिय खेल का सम्मान तो मुझे ही प्राप्त है। क्रिकेट अपनी प्रशंसा कर रहा है, कहता है कि मुझे ही सबसे अधिक सम्मान प्राप्त है, सम्मान आदर। अब तक मैं देश के 3 विश्व कप दिला चुका हूँ, अपने देश को जो है वो 3 विश्व कप दिला चुका हूँ, अपनी प्रशंसा करते हुए क्रिकेट कहता है। तभी निशानेबाजी खेल जो है वो उसका जवाब देता है, भाई क्रिकेट तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। तो निशानेबाजी कहता है कि भाई तुम अपनी प्रशंसा खुद कर रहे हो। ये प्रतियोगिता तो केवल 12 देशों के बीच होती है। जो वर्ल्ड कप होता है, जो विश्व कप खेला जाता है क्रिकेट का, वो केवल 12 देशों में जीता जाता है। उस पर भी इतना अहंकार कर रहे थे, उस पर भी तुम इतना घमंड कर रहे हो, ठीक है। मुझे राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक मिले। अब निशानेबाज कहता है कि मुझे तो राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक मिले, परंतु मैंने तो कभी अभिमान नहीं किया, मैंने तो कभी गर्व नहीं किया। जैसे अभिनव बिंद्रा, राजवर्धन सिंह राठौर, शिवसुधीर सिंह राय जैसे जुझारू खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया। इन खिलाड़ी कहते हैं कि इन खिलाड़ियों ने देश को गौरव अनुभव करवाया। जबकि कुश्ती कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, निशानेबाज वो कहते हैं तुमने बिल्कुल सच कहा, मुझे प्रतियोगिता में 12 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक मिले हैं। तो इस तरह से सभी खेल अपने बारे में बताते हैं। तो क्रिकेट कहता है कि तुम दोनों बहुत पढ़ चुकी। अब वो कहता है कि देखिए क्रिकेट के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं है। जब सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आते हैं तो विपक्षी गेंदबाज जो उनके गेंदों पर छक्का लगाते हैं तो पूरा स्टेडियम जो है वो उनकी आवाज प्रशंसा में गूंज उठता है। अब वो अपने खिलाड़ियों के नाम बताते हैं, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, सभी दिग्गजों ने देश क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया है। और कहते हैं कि 2011 में जब क्रिकेट विश्व कप फाइनल में धोनी ने छक्का लगाकर विजय रन बनाया तो स्टेडियम जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस तरह खेल जो है वो अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखेंगे फुटबॉल। अब फुटबॉल क्या कहता है, देखिए फुटबॉल कहते हैं क्रिकेट भाई अधिक आत्म प्रशंसा अच्छी नहीं है, अधिक अपनी प्रशंसा करना ठीक नहीं है। तुम्हें महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले और माराडोना का नाम तो सुना होगा। ये है फुटबॉल, ये जब फुटबॉल खेलते हैं तो मैदान दर्शकों के शोर से गूंज उठता है। फुटबॉल भी अपने खिलाड़ियों के बारे में बता रहा है, पेले और माराडोना के बारे में। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार का जलवा किसी बड़े क्रिकेट खिलाड़ी से कम नहीं। ये खिलाड़ी भी जो है वो क्रिकेट खिलाड़ियों से कम नहीं है। आगे कहते हैं उनकी तो छोड़िए, जो भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जी हैं वो भी किसी से कम नहीं है। अलग अलग प्रतिभाओं ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय गोलों में 64 गोल बनाए हैं। जो सुनील छेत्री जी भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं उन्होंने 64 गोल जो है वो लगाए हुए हैं। इस मामले में दुनिया में बोला है कि खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर उन्होंने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बराबरी कर ली है और अब उनसे आगे 81 गोल बनाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही हैं। तो सुनील छेत्री जी हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, पहले स्थान पर रोनाल्डो जिन्होंने 81 गोल जो है वो बनाए हैं। अब सच बोलते हैं कि 1940 से 1950 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम का नाम विश्व के शीर्ष टीमों में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे हॉकी। हॉकी अपने बारे में बता रहा है कि हॉकी के महान जादूगर ध्यानचंद को कैसे भूल गए। अब जो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैदान पर बोला जब वो विपक्षी टीमों खिलाड़ियों को छगाते हुए गोल कराते हैं तो सभी दर्शक जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो वैसे हॉकी के खिलाड़ी आगे केडी सिंह, सुरजीत सिंह, धनराज पिल्ले, संदीप सिंह आदि हॉकी के महान खिलाड़ी जो है वो जाने जाते हैं। आगे देखेंगे मुक्केबाजी में।
तो बिल्कुल सही कहा दोनों ने। अब ये मुक्केबाजी अब उनको कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खेल सरकार की प्राथमिक सूची में मेरा नाम नहीं रहा, लेकिन अब जाकर सरकार इस ओर ध्यान देने लगी। अब मुक्केबाजी की जो है, मुक्केबाजी में खिलाड़ी जो है वो आगे आ रही हैं। आगे एथलीट्स देखेंगे, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉन, के.एम. बीनामोल जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धावक धाविकाएं देश को मिले हैं, लेकिन आज भी ओलंपिक में उनका जो है प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा। तो इसके लिए सरकार को चाहिए कि 8 से 10 वर्ष की उम्र में ही इन खिलाड़ियों को तैयार करे, अर्थात इनका चयन करके इनको प्रशिक्षित करे, आगे इनको जो है वो प्रशिक्षण दे। उसके बाद क्रिकेट कहता है कि मैं मानता हूं कि क्रिकेट में नाम और पैसा है, लेकिन ये खिलाड़ियों की लोकप्रियता का सूचक है। खिलाड़ियों की लोकप्रियता, लोग जो है वो इन खिलाड़ियों को ज़्यादा मानते हैं। आगे देखेंगे टेनिस। अब टेनिस क्या कहता है देखेंगे, लॉन टेनिस। टेबल टेनिस में भी विदेशी खिलाड़ियों को बेशुमार पैसा मिलता है। विदेशों में टेनिस खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उसके मुकाबले भारत में ये पैसा जो है वो कम है। आगे उसके बाद देखेंगे भारोत्तोलन। अब भारोत्तोलन क्या कहता है कि भाई टेनिस, मुझे तुम्हारे खिलाड़ियों की दशा फिर भी ठीक लग रही है, लेकिन बोलते हैं कि मेरे गिने चुने खिलाड़ियों को छोड़कर सभी खिलाड़ी जो है वो गरीबी रेखा में आते हैं। भारोत्तोलन में खिलाड़ियों को बहुत कम पैसा मिलता है। आगे बैडमिंटन कहता है कि भारत में क्रिकेट का बोलबाला है, लेकिन ये बात भी सही है कि बाकी खिलाड़ियों को भी जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बाकी खेल भी आगे बढ़ रहे हैं, जैसे टेनिस और भारोत्तोलन में अब भारत जो है वो स्वर्ण पदक जीतकर ला रहा है। आगे हॉकी कहती है, इसके अतिरिक्त अन्य खेलों के प्रति सरकार के और लोगों के रुझान अब बढ़ रहे हैं। लोग अन्य खेल खेलने में भी रुचि ले रहे हैं, अन्य खेल खेल रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसमें कहते हैं कि अब अन्य खेलों में भारतीय नारियों का प्रदर्शन भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नारी जो खेलों में नारियां भी हैं वो महिलाएं भी आगे आ रही हैं। अब रियो ओलंपिक में बोला है कि पी.वी. सिंधु बैडमिंटन में और साक्षी मलिक कुश्ती ने अपना नाम भारत में रोशन किया है। आगे देखते हैं गोल्ड कोस्ट में मनिका बत्रा ने टेबल में महिला एकल और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला युगल मिश्रित युगल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर सभी प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने में दुर्लभ कीर्तिमान जो है वो बनाया। अब आगे देखेंगे महिलाओं के नाम, मैरी कॉम, साइना नेहवाल, पी.वी. सिंधु, मीराबाई चानू, संगीता चानू, पूनम यादव, हिना सिद्धू, तेजस्वी सावंत, श्रेयसी सिंह, विनेश फोगाट आदि खिलाड़ी महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है और इसके माध्यम से बताया है कि महिलाएं भी किसी से कम नहीं, अर्थात महिलाएं जो है वो हर क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। और अंत में फिर क्रिकेट कहता है कि मित्रों, अलग अलग खेलों में भारत का वर्तमान प्रदर्शन अब सकारात्मक हो गया है, अर्थात ये सकारात्मक संदेश जो है वो दे रहा है। अब लोग जो है वो खेलों के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने शौक को भी पूरा कर रहे हैं और अपने इसके माध्यम से पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये है हमारा बच्चों आज का पाठ 8 बदलते लक्ष्य। तो बदलते लक्ष्य के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आज लोग जो है वो आगे अपने लक्ष्य को अग्रसर रखकर अपने रुचि को पूरा करके पैसे भी कमा रहे हैं। धन्यवाद।